हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कोरियड्रो में जूम टूल और हैंड टूल के बारे में। ये कोरियड्रो की क्लास 6 है। अगर आप कोरियड्रो सीखना चाहते हैं, डिजाइनिंग अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट में कोरियड्रो फुल कोर्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाके बाकी सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोरल ड्रॉ में जूम टूल जिसकी शॉर्ट की जेड और हैंड टूल जिसकी शॉर्ट की एच होती है, तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। इसका हम जब डिजाइन बनाते हैं, ठीक है ना, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम जूम करना है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई इमेज है, ठीक है ना, तो वहां पर हम जूम टूल का यूज करते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं समझते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए कोरियड्रो ओपन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोरियड्रो सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ये देखिएगा यहाँ पर ये जूम टूल है। तो ये देखिए जूम टूल की जो शॉर्ट की है वो आपकी जेड है, और यहाँ पर देखिएगा आपका ये देखिएगा हैंड टूल है जिसकी शॉर्ट की एच है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिकली करने से पहले मैं आपको इसका मीन्स क्या होता है, तो मैं इसका जो अर्थ क्या है, मीन्स क्या है, मतलब क्या है ना, व्हाट इज द जूम टूल क्या होता है एंड हैंड टूल क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट समझ लेते हैं, फिर हम वीडियो में आके प्रैक्टिकली से करते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं व्हाट इज द जूम टूल। जूम टूल का मीन्स क्या होता है पहले हम 2 मिनट समझ लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकली कोरियल ड्राइंग करते हैं। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर जूम टूल जिसकी शॉर्ट की जेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, इसका प्रयोग पेज को बड़ा करके देखने के लिए प्रयोग करते हैं। इस टूल को लेने के बाद पेज पर जिस हिस्से पर ड्रॉ किया जाएगा वह भाग जूम यानी बड़ा हो जाएगा। इसे आप क्लिक करके भी इसे आप क्लिक करके भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो जूम, या राइट बटन क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, ऐसे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इसका वीडियो को स्टॉप करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द जूम टूल, कोरियड्रो जूम टूल क्या होता है, हैंड टूल क्या होता है, शॉर्टकी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आप इसे याद करके समझा सकते हैं। पर प्रैक्टिकली अभी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इसका प्रयोग पेज को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। जब भी आप कोई मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर आपको बड़ा करना है, जो आपने कोई ड्रॉ किया हुआ है उस भाग को अगर बड़ा करना है, सही से डिजाइन करना है, जैसे आपको बड़ा करके जूम करके सही से देखें, कोई डिजाइन बनाए प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो वहां पर हम मतलब जूम टूल का यूज करते हैं। वहां पर क्लिक करके हम उस मतलब ऑब्जेक्ट को जहां भी क्लिक करेंगे या कॉर्नर पर जिस जगह क्लिक करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, जूम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जो माउस होता है उसके लेफ्ट बटन को क्लिक करके आप जूम, यदि राइट बटन क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट से भी हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जूम टूल। अब चलिए हैंड टूल की हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये हैंड टूल का जो शॉर्ट की होता है वो आपका दिखेगा एच होता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग पेज को मूव कराने के लिए करने के साथ साथ जूम इन और जूम आउट करने के लिए प्रयोग करते हैं। जूम इन बड़ा करने के लिए और माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक किया जाता है, तथा जूम आउट छोटा करने के लिए राइट बटन को डबल क्लिक किया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब जो हैंड टूल होता है, अगर आपने कोरियल ड्रॉ के पेज पर, जैसे भी हम प्रैक्टिकल समझेंगे, अगर वहां पर कोई आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर उसे आप लेफ्ट राइट अगर मूव करना है तो उसे माउस को क्लिक करके मतलब लेफ्ट बटन को दबा के रख करके उसे हम इधर उधर मतलब मूव करा सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि हैंड टूल और जूम टूल का क्या यूज होता है। ओके, तो देखिए हम कोरियडोर सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर आ चुके हैं। तब प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली समझने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि मान लिया यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया
और ये देखिए यहाँ पर हमने रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। आप पेज पे भी कर सकते हैं, लेकिन एज ए में समझा रहे हैं तो यहाँ पर हम कहीं पर ये वर्क एरिया पूरा होता है और जब आपको प्रिंट निकालना होता है तो आप पेज पर ही डिजाइन बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट यानी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हमने कोई जैसे कि कलर कर लिया है। अब अगर जैसे हम यहाँ पर आउटलाइन को बड़ा छोटा करेंगे तो यहाँ से हेयर लाइन पे जाकर के यहाँ से भी आउटलाइन को हम क्या कर सकते हैं, देखिए आउटलाइन यहाँ पर बड़ा हो गया। तो यहाँ पर पिक टूल या स्पेस की दबाएंगे या पिक टूल पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोबारा यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये आपका जूम टूल है जैसे बताया था। तो अगर हम इसे बड़ा करके देखना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके मान ली इसी जो आउटलाइन है यहाँ पर हमें ये जूम करके देखना, तो यहीं पर आप बार बार देखिएगा जूम हो रहा है ना, इसी पर आप बार बार क्लिक करेंगे तो आउटलाइन आपकी जूम होती चली जाए जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा फिर मैं इसे एक बार 100 कर लेता हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 कर लिया है और यहाँ से थोड़ा सा हम इसे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा तो यहाँ से जैसे मैंने बताया क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग करके भी इसे जूम कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो प्लस का साइन है यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी जूम हो जाएगा, जूम इन होगा, यहाँ से जूम आउट होगा, ठीक है ना। यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिएगा आपका जब प्लस पे क्लिक करेंगे जूम इन होगा, माइनस पे क्लिक करेंगे जूम आउट होगा, ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ से भी हम देखिए 100 जैसे 100 किया तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। हम जूम टूल का यूज बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसे जब भी आपको जूम करना है ऐसे ड्रैग करके जैसे बताया तो ऐसे करके हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो आई होप कि जूम टूल आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। चाहे आपका टेक्स्ट है तो चलिए टेक्स्ट पर भी हम समझा देते हैं, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो चलिए अब टेक्स्ट पे हम जूम करके देखते हैं। टेक्स्ट पे जैसे कि आप देख रहे हैं टेक्स्ट हमने यहाँ पर हम टाइप कर लिया, लिख लिया है वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन, जो हमारे सेंटर का नाम है। चैनल का नाम भी यही है, जहाँ पर हम सभी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्सेज डीसीए, बीसीसी, कोरेड्रो, एडवांस टैली, एडवांस एक्सेल सभी हम मतलब सिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है ना, चैनल का भी नाम है और यहाँ पर सेंटर का भी नाम है। तो देखिए हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है और इसके बाद चलिए इस पे हम एक बार आउटलाइन करते हैं। तो ये लिखने में आउटलाइन के लिए देखिए टूल है आपका, इस टूल का नाम आउटलाइन टूल। तो यहाँ से हमें आउटलाइन करनी है। तो यहाँ पर जो आपको ये तिरछा जो एरो का साइन दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए जितनी भी आउटलाइन लेनी, मान लीजिए हमने ये लेना है तो ब्लैक ब्लैक जो आउटलाइन देख रहे हैं तो अभी देखिए कम कम दिख रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर हम जूम टूल का यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो जैसे ही ड्रैग करेंगे तो देखिए आप आउटलाइन आपकी क्लियर दिख रही है। तो इस तरीके से जूम करके आउटलाइन को देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं। जो भी आउटलाइन करेंगे, अगर आप चेंज करना चाहें तो देखिएगा कलर पे जाकर के यहाँ से हम राइट क्लिक करके जैसे आपको आउटलाइन करनी है तो देखिए यहाँ पर व्हाइट आउटलाइन दिख नहीं रही है। ये देखिएगा मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर देखिए येलो करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज होगा। जो भी कलर करना है आउटलाइन का वहां पर कलर पे जाकर के देखिए डार्क ब्राउन हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आउटलाइन को जूम करके भी देख सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको जूम टूल समझ में आ गया होगा। हम ऑब्जेक्ट पे कहीं पर भी बड़ा करना है, छोटा करना है, ठीक है ना, तो यहाँ से जूम टूल का हम यूज करके ऑब्जेक्ट को बड़ा करके सही से डिजाइन बना के देख सकते हैं। ओके, तो आई होप जूम टूल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे जूम टूल के बाद। नेक्स्ट जो टूल हमारा है वो क्या है, हैंड टूल। चलिए हैंड टूल के बारे में समझते हैं। टूल को समझने के लिए पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये कलर कर दिया, इसके बाद हम एक कोई सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमने सर्किल यानी इलिप्स को ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ये कलर कर लिया है। तो यहाँ पर हमने देखिएगा एक टेक्स्ट हमने वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन मतलब लिखा हुआ है और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिएगा हैंड टूल कैसे काम करता है। तो जैसे यहाँ पर जूम टूल पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए हैंड टूल पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब आप इस जो वर्क एरिया या जो पेज है अब ऐसे करें, कहीं पर भी ड्रॉ करके आगे पीछे कहीं पर भी उठा के आप रख सकते हैं। तो ये जो आपका यूज होता है ये हैंड टूल का होता है। बड़ा अच्छा ये टूल है, इसका यूज हम अगर हमें आगे पीछे बहुत सारे डिजाइन बने हैं
तो इस पेज को आगे पीछे करके हम ऐसे करके देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं देख पा रहे हैं। तो आई होप ये आपका हैंड टूल समझ में आ गया होगा और जूम टूल के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और विकी साई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब वीडियो को समझने के लिए, ठीक है ना, और नोटिफिकेशन ऑन कर दिए जिससे कि जब भी हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।